बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, आज हम बात करेंगे कि सऊदी आर्मी एंड इंटेलिजेंस के आला सतह के वफद के दौरे पाकिस्तान के दौरान 3-4 रोज तक मुल्क में धमाका खेज सियासी वाकयात का तूफान क्यों आया रहा। सऊदी वफद क्या पैगाम लेकर आया था, मुल्क के अगले 10 साल के इक़्तिदार के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, मुल्क के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के हवाले से क्या क्या ऑप्शन ज़ेरे गौर आए, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर चीन और सऊदी अरब के शरीफ ख़ानदान के साथ सर्द मोहरी के रवैये का कितना हिस्सा है और इन दोस्त ममालिक का इमरान खान को लाने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट पर कितना दोस्ताना दबाव है, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक्सक्लूसिव वीडियो है बहुत। इमरान खान को रिहा करके इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के अंदर और बाहर किन लोगों और कुव्वतों को गुडविल जेस्चर देना चाहती थी, लेकिन कप्तान के इनकार की वजह से ये मामला खटाई में क्यों पड़ गया, और ये कि इमरान खान ने अपनी रिहाई से पहले क्या अहम शर्त रखी हुई है जिससे वो दस्तबरदार होने पर तैयार नहीं। नाज़रीन, आज ये 4-5 एक्सक्लूसिव खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आगाज करते हैं इस राज से कि असल कहानी नाज़रीन ये है कि बाजवा के साथ मिलकर जब नवाज शरीफ और जरदारी ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया तो उन्होंने इससे कबल सऊदी अरब को एतमाद में नहीं लिया, और उस रोज से शरीफ खानदान और जरदारी के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ चुकी है। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था, और फिर निगरान हुकूमत जो कि पार्ट 2 थी, जो पीडीएम सरकार है, पीडीएम सरकार इंपोर्टेड सरकार थी पीडीएम, उसका पार्ट 2 थी निगरान हुकूमत। इसलिए निगरान हुकूमत के दौर में भी जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान का दौरा करने पर तैयार नहीं हुए। हालांकि जब वो इंडिया जा रहे थे उस वक्त उनके दौरे का ऐलान भी कर दिया गया था कि वो इस्लामाबाद में स्टॉप ओवर करेंगे, लेकिन वो इसके बावजूद भी नहीं आए थे। नवाज शरीफ जब लंदन से बरास्ता सऊदी अरब वापस आ रहे थे तो इस मौका पर भी उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान या उनके किसी नुमाइंदे से मुलाकात करने की कोशिश की और तकरीबन पूरा हफ्ता सऊदी अरब में बैठे रहे, लेकिन शहजादे ने लिफ्ट नहीं करवाई। चीन और सऊदी अरब की इस सर्द मोहरी की वजह यह है नाज़रीन कि दोनों मुल्क साइफर वाक़े में बराह रास्त अमरीका के साथ राब्ते में रहने की वजह से शरीफ खानदान और जरदारी खानदान से नाराज हैं, और उनका मौक़िफ़ ये है कि अमरीका उन्हें लाया है तो फिर ये IMF से मिलकर ही खुद ही हुकूमत चलाएं। मुआशी मदद के लिए चीन, सऊदी अरब और अमारात से वैसी तवक्को न रखें कि जैसी माजी में रखी जाती थी। नाज़रीन, शरीफ खानदान अगर IMF पर मुकम्मल इन्हिसार करके हुकूमत चलाने की कोशिश करता है तो उसे बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस इतनी महंगी करनी पड़ेगी और अशियाए खुर्दोनोश पर टैक्सेस इतने बढ़ाने पड़ेंगे कि आवाम की चीखें निकल जाएंगी, और जो उनकी बची खुची सियासी सपोर्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, यही वो असल मसला है कि ये हुकूमत चलाएंगे कैसे। ये सब बड़ा अहम मसला बना हुआ था। तो जो सऊदी फिर वफद आया, उसके मुज़ाकरात हुए हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, उस दौरान क्या बातें हुई वो जब हम आपके साथ शेयर करेंगे तो इस मखमसे से भी आप निकल जाएंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं सऊदी आर्मी एंड इंटेलिजेंस के आला सतह के वफद के हालिया दौरे पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने ISI और आर्मी की जो टॉप की लीडरशिप है उनके साथ कई रोज तक तफसीली मुज़ाकरात किए। इस दौरान मुल्क में धमाका खेज डेवलपमेंट्स का तूफान आ गया। क्या इन दोनों में भी कोई ताल्लुक है, ये भी दिलचस्प एंगल है जो एक्सक्लूसिवली आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले ये खबर देने का एजाज NP को हासिल हो रहा है, आपका मकबूल चैनल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का मकबूल तरीन चैनल, और आपका ये मेजबान।
नाज़रीन, जी जनाब, बिल्कुल हमारे ज़राए का कहना है कि बिल्कुल ताल्लुक था, और मौलाना फजलुर रहमान इस दौरान जो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुए, वो अपने सऊदी मेहरबानों को ये दिखाना चाहते थे कि वो अब भी मुल्क की एक कलीदी सियासी कुव्वत हैं। लेकिन इतनी बात नहीं थी, इसके आगे भी कुछ राज है, वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उन तमाम जमातों से सऊदी अरब नाराज है कि जिन्होंने सऊदियों को अंधेरे में रखकर इमरान खान की हुकूमत पर शब खून मारा था अमेरिका से मिलकर। इसके अलावा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी के अमेरिका के साथ डायरेक्ट हो जाने का तासुर भी इस टेक्निकल तरीके से दूर किया गया। ऐसा कहना है जराए का कि वो इस नुक्ते पर सऊदी जो मेहरबान हैं वो नाराज थे, और जो मौलाना ने ये एंगल दिया कि ये बाजवा ने और फैज हमीद ने करवाया। पहले रोज उन्होंने ये कहा कि यानी ये कोई अमेरिका के कहने पर नहीं कर रही थी हमारी सियासी जमातें, ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कर रही थी, ताकि वो जो नाराजगी है सऊदियों को कि ये डायरेक्ट हो गए हैं उधर, तो फिर वो नाराजगी दूर हो सके। नाज़रीन, हमारे ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई महारत से ये खेल खेला, क्योंकि मकसद मुश्तरका था। न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान अपनी सफाई देना चाहते थे, बल्कि सारा मलबा बाजवा और फैज हमीद पर डालने से शरीफ खानदान और जरदारी की भी पोजीशन जो सऊदियों के नजदीक है वो क्लियर होती थी। सऊदी वफद के दौरे के दौरान जो धमा चौकड़ी मची रही, इसको आप कहना बेटी को और सुनाना बहू को के मिसदाक करार दे सकते हैं। अब असल राज से नाज़रीन आगाही के बाद आपको समझ आ गई होगी कि ये इतनी खौफनाक गुफ्तगू खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो चहीते एंकर हैं और जो चहीता सबसे न्यूज़ चैनल है समा और अब्दुल अलीम खान, वो ये क्यों तूफान उठा रहे थे, तो उसके पीछे असल राज ये है कि ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। नाज़रीन, एक और अहम पॉइंट ये है कि सऊदी वफद के दौरे के दौरान इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा करके एक गुडविल जेस्चर भी देना चाहती थी। इमरान खान को भी फिर अडियाला जेल से फौरी तौर पर बनी गाला सब जेल मुंतकिल किया जाना था, लेकिन इमरान खान के इनकार ने ये बैल मुंडे नहीं चढ़ने दी। नाज़रीन, और उन्होंने ये साफ कह दिया कि उन्हें अपनी रिहाई की बजाय अपनी कौम के मैंडेट की वापसी में ज्यादा दिलचस्पी है। नाज़रीन, सऊदी वफद ने पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया है। ऐसा कहना है ज़राए का। इस दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत को शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के तौर पर काबिल कबूल करार दिया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट में इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के हवाले से सऊदी दोस्तों ने यकीन दहानी करवाई कि आईएमएफ आपके साथ हो या ना हो, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। नाज़रीन, ज़राए का दावा यह है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से चीन और सऊदी अरब का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो तबीयत है वो साफ कर दी है, और इस्टेब्लिशमेंट ने इस धमाके के जरिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को यह पैगाम दे दिया है कि अगर उन्होंने ज्यादा नखरे दिखाए तो उन्हें दिया गया मैंडेट वापस भी लिया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पर ही काम करने पर तैयार हो चुके हैं, और मखलूत हुकूमत में मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो गया है। इन सारों की पसे पर्दा कहानी यही थी कि पहले वो घबराए हुए थे कि हम हुकूमत चलाएंगे कैसे, लेकिन अब चूंकि ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होगा, एस्टेब्लिशमेंट फिर इस हवाले से सऊदियों के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, चीन के साथ राब्ते में है, और इस तरीके से इन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट फराहम की जाएगी अगर ये राह रास्त पर रहेंगे और बहुत ज्यादा अमरीकी कठपुतली बनने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इन्होंने इन 6 माह के दौरान अमरीकी कठपुतली बनने की कोशिश की तो फिर इन दोस्त मुल्कों से कोई ताबुन नहीं मिलेगा। फिर इन्हें जो आईएमएफ के साथ मुआहदा करना है उससे पहले फिर इन्हें महंगाई का तूफान लाना पड़ेगा मुल्क में, और जो रही सही इनकी सियासी और अवामी हिमायत है वो भी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ जल्द दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।